नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम यूरेनस के बारे में बात करेंगे। यूरेनस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। एक्चुअली 3 ऐसे प्लैनेट हैं जो मॉडर्न ज्योतिष में इनकी गणना की जाती है: यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में 9 ही ग्रह को मान्यता दी गई है, लेकिन अब जो है इन 3 ग्रहों को भी स्थान दिया गया है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की भी गणना की जाने लगी है। तो आज हम बात करेंगे यूरेनस के बारे में। यूरेनस जो है 2025 जुलाई के महीने में जो है वो मिथुन राशि में गए थे और वहाँ से वक्री होकर ये फिर वृषभ राशि में चले गए। लेकिन अब 25 अप्रैल को यूरेनस फिर से मिथुन राशि में वापस आ रहे हैं। यूरेनस एक राशि में लगभग 7 वर्षों का समय बिताते हैं। तो हमारी ज्योतिष में 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों को कवर करने में इनको 84 वर्ष का समय लगता है। यानी एक राशि में दोबारा जब ये वापस आते हैं तो 84 साल बाद आते हैं। मिथुन राशि में ये जा रहे हैं जहां गुरु पहले से विद्यमान है, तो गुरु के साथ यूरेनस का कॉम्बिनेशन बनेगा। यूरेनस गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है, बुध की राशि है। तो बुध क्या है? हमारे वाणी का कारक है, संचार का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, नेटवर्किंग का कारक है। वाणी, बुद्धि, संचार, इन चीज़ों का कारक ग्रह जो है वो बुध है। और बुध के घर में यूरेनस का पहुंचना इन चीज़ों में वृद्धि कर देगा। और साथ ही गुरु यहाँ पहले से विद्यमान है। और गुरु कहाँ हैं इस समय? गुरु जो है वो मिथुन राशि में है। तो गुरु और यूरेनस का जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बौद्धिक स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आप देखिएगा कि ये जो गोचर है ये 2032 तक चलेगा, यानी 7 वर्षों तक चलेगा ये। तो 2032 यानी 23 मई 2032 तक यूरेनस मिथुन राशि में ही रहेंगे। अब मिथुन राशि में जब ये रहेंगे तो इस समय आप देखिएगा कि लोगों की आध्यात्मिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गुरु के साथ इनका कनेक्शन अभी बन रहा है। बाद में गुरु यहाँ से हट भी जाएंगे, तो अभी चूँकि गुरु के साथ कनेक्शन बन रहा है, तो इस समय आप देखिएगा कि इस समय आध्यात्मिक चेतना लोगों के अंदर बढ़ेगी, बौद्धिक स्तर भी लोगों का बढ़ेगा, व्यापार में भी नए नए परिवर्तन दिखाई देंगे। हालांकि ये परिवर्तन सकारात्मक होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद। एक्चुअली यूरेनस जो कुछ भी देते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद देते हैं। पहले पुरानी चीज़ों को ये रीसेट करते हैं, उसके बाद वो नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। यूरेनस का काम करने का तरीका ही ऐसे है। तो ये पुरानी चीज़ों को, चूँकि बुध जो है वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो इस समय आप देखिएगा कि इन चीज़ों में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। एक्चुअली यूरेनस जो है वो एक क्रांतिकारी ग्रह है। तो इस समय फाइनेंस के सेक्टर में भी आप देखिएगा कि बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। कोई नई करेंसी इस समय इंट्रोड्यूस हो सकती है, पुरानी करेंसी को समाप्त किया जा सकता है और नई करेंसी इस समय आ सकती है। कोई ऐसी करेंसी आ सकती है जिसका साम्राज्य पूरी दुनिया पर होगा। तो व्यापार के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो व्यापार में भी बड़े अमूलचूल परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। व्यापार करने का तरीका अब बदल सकता है, एक नए तरीके के बिजनेस की शुरुआत होगी। हालांकि ये परिवर्तन सकारात्मक होगा, लेकिन शुरू में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
तो 7 वर्षों का जो ये समय होगा, इसमें बिजनेस के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। यानी बिल्कुल चीज़ें रीसेट हो जाएंगी और नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट होगा, एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। एक्चुअली यूरेनस का काम ही यही है, ये नई नई तरह की चीज़ों को लाते हैं, पुरानी चीज़ों को रीसेट करेंगे, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस समय रिसर्च के फील्ड में काफ़ी उन्नति हो सकती है, स्पेस के फील्ड में कोई नए रिसर्च वगैरह इस समय आ सकते हैं। इंटरनेट का जो ये ज़माना है, ये हो सकता है कि आने वाले समय में इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो और इसके डिस्टर्ब होने के बाद कोई नई व्यवस्था आ जाए, क्योंकि इन 7 वर्षों में ऐसी संभावना दिख रही है कि इंटरनेट जो है वो ठप हो सकता है और एक नई व्यवस्था आ सकती है, जिससे जो है पूरी दुनिया में एक अलग तरह का परिवर्तन होगा। तो अभी तो इंटरनेट के थ्रू ही चीज़ें सारी चल रही हैं, पूरी दुनिया इंटरनेट के इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन अब वो ऐसी कोई घटना हो सकती है। वैसे भी देख रहे हैं ईरान बार बार ये धमकी दे रहा है कि हम जो है इंटरनेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी वहाँ से जो तार गए हैं समुद्र के अंदर से, उनको हम काट देंगे। तो हो सकता है कि कोई ऐसी घटना इस समय हो जाए, क्योंकि ग्रहों की चाल इस समय ऐसे ही बता रही है। इस समय मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन जिसकी हमने चर्चा की है, तो मंगल और शनि का तो कॉम्बिनेशन चल ही रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी चल ही रही है, रोज़ बात होती है, बात फेल हो जाती है, वार्ता विफल हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां इस समय बनी हुई हैं जो इस समय बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही हैं। तो स्पेस के फील्ड में हम बात कर रहे हैं कि नई खोज कोई इस समय आ सकती है, कोई मेडिकल के फील्ड में कोई नई रिसर्च इस समय आ सकती है। तो ये जो समय होगा वो बड़ा क्रांतिकारी होगा। एक्चुअली गुरु जिनके साथ ये जाएंगे यूरेनस, अभी गुरु भी अतिचारी हैं, तो ये भी अपना प्रभाव इस पर डालेंगे। तो इसकी वजह से जो है चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है वो बदलेंगी। हमारे आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन आएगा। हर आदमी की कुंडली में मिथुन राशि कहीं न कहीं तो होती ही है, और मिथुन राशि जिस भी स्थान पर है वो स्थान आपका एक्टिवेटेड इस समय हो जाएगा। आप देखिएगा कि वो स्थान आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा। अगर धन के स्थान में है तो धन का मार्ग प्रशस्त होगा, वहाँ एक्टिवेटेड हो जाएगा। अगर सुख के स्थान में है तो आपके सुख में वृद्धि होगी। अगर आपके भाग्य स्थान में है तो भाग्य में वृद्धि होगी। कर्ज रोग शत्रु के स्थान में है तो उसमें वृद्धि होगी। तो इन चीज़ों को ये इंटेंसिफाई करेंगे। यूरेनस जो है अगले 7 वर्षों तक ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए नुकसानदायक ही होगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा, बड़ा सकारात्मक रहेगा यूरेनस का मिथुन राशि में जाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।